Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat and this is the lecture number 13 of our data science course। और इसमें आज हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नमपाई। नमपाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है पाइथन के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि नमपाई का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं। नमपाई जनरली स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ नमपाई। न्यूमेरिकल पाइथन इज अ फुल फॉर्म, राइट, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज यूज फॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरी है। और किस किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है? डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग एट्सेट्रा, और एनी अदर काइंड ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सबके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है नमपाई इज़ मेनली यूज फॉर, किस किस चीज़ के लिए हम नमपाई को यूज़ करते हैं अगर हम देखें यहाँ पे, तो वर्किंग विद एरेज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फास्ट कंप्यूटेशन, डेटा मैनिपुलेशन, इन सब के लिए हम नमपाई को यूज़ करते हैं। एंड वाई नमपाई इज़ इम्पॉर्टेंट, और नमपाई इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नॉर्मल पाइथन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पाइथन के अंदर अगर हम लिस्ट की बात करें तो जो नॉर्मल पाइथन लिस्ट होती हैं वो यूज़फुल होते हैं, बट दे बिकम स्लो व्हेन हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने में जो लिस्ट होती हैं वो स्लो पड़ जाती हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है इसमें। काम हम लिस्ट पे भी कर रहे थे, पाइथन लिस्ट का एक ट्यूटोरियल हम कवर करा चुके हैं ऑब्वियसली। तो नमपाई हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है? अगर हम नमपाई की बात करें तो सबसे पहले फास्टर एग्जीक्यूशन, लेस मेमोरी यूजेस, पावरफुल मैथमेटिकल फंक्शंस एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज, ये फीचर्स हमको नमपाई के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सबसे पहले रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ नमपाई। अगर हम नमपाई की रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो नमपाई को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? लाइक मशीन लर्निंग में, एआई मॉडल्स, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा, इन सब में हम नमपाई को यूज़ करते हैं। एंड पॉपुलर लाइब्रेरीज बिल्ट ऑन नमपाई, जो कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं उन वो बेसिकली नमपाई पे बने हुए हैं, लाइक पांडास, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, ओपन सी बी एक्सेट्रा, ये सब नमपाई बेस्ड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, सो आपको याद रहेगा। अब अगर हम सबसे पहले बात करें हाउ टू इंस्टॉल नमपाई, नमपाई को कैसे इंस्टॉल हम कर सकते हैं, तो नमपाई को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड होती है वो हम पीआईपी के थ्रू करते हैं। और कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है, पीआईपी बेसिकली फुल फॉर्म होती है पीआई की, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ठीक है, हमेशा याद रखना है, पीआईपी की फुल फॉर्म होती है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ठीक है, चलिए, तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो मेरा राइट साइड में जो टर्मिनल ओपन है, ठीक है, मैं इसमें एक कमांड एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। और वो कमांड क्या होती है? पीआईपी, पीआईपी के बाद में क्या आता है हमारा? इंस्टॉल। ठीक है, पीआईपी इंस्टॉल सबसे सिंपल है, इंस्टॉल, और हमें सिर्फ ऐसे ही लिखना है, लाइक नमपाई। चलो देखते हैं कुछ हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो वो इस तरह दिखा रहा है लाइक रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक, और अगर आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो देखो दो तरीके हैं इसके। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। कमांड होती है पीआईपी शो नमपाई, तो पीआईपी शो नमपाई से आप प्रॉपर यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो, ऑथर, ईमेल, लाइसेंस, कहाँ पे उसको स्टोर किया गया है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अब सिंपल इसका आगे एक्सप्लेनेशन तो हम कर चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इसमें कि फिर आता टॉपिक इम्पोर्टिंग नमपाई। नमपाई इंस्टॉल हो गया, लेकिन आप इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हो? ठीक है, अब इंपोर्ट आप कैसे करोगे? ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, आप कोई भी एक शॉर्ट नेम उसके लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल कोड बता रहा हूँ। जब आपने नमपाई का इंस्टॉलेशन वेरीफाई करना है, आपको क्या करना है? एक हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने ऑलरेडी एक numpy demo.py का एक प्रोग्राम बना रखा है। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या टाइप कर रहा हूँ? मैं टाइप कर रहा हूँ लाइक इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के बाद में क्या टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे? numpy। मैं क्या टाइप कर रहा हूँ? इम्पोर्ट numpy एज, मैंने कोई नंबर लिया np। ठीक है, इस तरह किया और प्रिंट, प्रिंट लिखा,
और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ np डॉट, ओके। आपने इस तरह लिखा, अब देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। वर्जन, तो ये हुआ। अगर मैं सिंपली इसको ही एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, अगर इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक, तो देखो इसको एग्जीक्यूट कराने का एक सिंपल सा तरीका है मेरे पास। अब वो तरीका क्या है, एक बहुत ही स्मॉल अगर पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे तो एक सिंपल सा तरीका है इसमें मेरे पास, जिसमें क्या आता है आपका, जिसमें अगर मैं इसको रन कराऊँ, ठीक है, रन विदाउट डीबगिंग, और हम देखते हैं कि क्या हमको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से वर्जन मिल के आया। तो वर्जन क्या आपका 2.4.4, ये वर्जन आपको यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्टली नमपाई का वर्जन प्रिंट करा सकते हो। तो दिस इज द सिंटैक्स, ठीक है, एक क्लियर सिंटैक्स है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल गया लाइक 2.4.4 इस तरह से, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, अब आता है कि व्हाट इज एन एरे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें वो है आपका एरे का। तो अगर आप एरे के बारे में जानते हो तो एरे बेसिकली एक कलेक्शन होता है होमोजीनियस एलिमेंट्स का, या फिर सिमिलर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो सेम टाइप के डेटा टाइप के लिए हम इसको यूज करते हैं, एरे को यूज करते हैं। अब इसके अलावा आता है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप। तो ये एग्जाम्पल है एरे का, लाइक 10, 20, 30, 40। और एरेज का काम क्या होता है, एरेज आर फास्टर, एरेज आर मोर एफिशिएंट, लेस मेमोरी कंज्यूमिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपैरिजन करते हैं अगर एरे वर्सेस लिस्ट का, तो एरे वर्सेस लिस्ट में क्या आता है कि बेसिकली पाइथन प्रोवाइड्स लिस्ट वाइल नमपाई प्रोवाइड्स एरेज। तो ये याद रखना है कि पाइथन से हमको लिस्ट मिलती है, लेकिन नमपाई हमको एरे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नमपाई हमको क्या करता है, एरे प्रोवाइड कराता है। और बोथ स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, दोनों ही, चाहे वो आपकी लिस्ट हो चाहे एरे हो, ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लेकिन नमपाई एरेज आर मच मोर पावरफुल देन सिंपल पाइथन। अब क्या डिफरेंस है एरे एंड लिस्ट में, ठीक है। तो फीचर्स के बेस पे हम डिफाइन करते हैं पाइथन लिस्ट को और नमपाई एरे को। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो पाइथन लिस्ट में स्लो है, नमपाई में कंपैरेटिवली उसके फास्ट है, ठीक है। मेमोरी यूजेस की अगर हम बात करें तो मेमोरी यूजेस में पाइथन लिस्ट ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है, लेकिन नमपाई एरे कम मेमोरी कंज्यूम करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो वो आता है डिफिकल्ट पाइथन लिस्ट के अंदर, और नमपाई के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ईजी होता है। परफॉर्मेंस डेटा टाइप्स, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लोअर होता है पाइथन लिस्ट का और हाई होता है नमपाई एरे का। और डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड अलाउड सेम टाइप प्रेफर्ड, ठीक है। डेटा टाइप में मिक्स्ड अलाउ है लेकिन सेम टाइप का प्रेफर किया जाता है। अब सबसे पहले आता है कि क्रिएटिंग अ पाइथन लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो पाइथन की लिस्ट भी क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता है कि मैं अगर ऐसे ही लिख रहा हूँ लाइक नम इक्वल टू, मैंने ऐसे ही लिखा और यहाँ पे लिखा 10, 20, 30 और यहाँ पे लिखा 40। ये सब क्या है, एक लिस्ट क्रिएट करा मैंने, और यहाँ पे ही मैं अगर प्रिंट लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नम, ठीक है। अगर मैं यही वाला काम यहाँ पे कर दूँ, ओके, तो इसी वाले काम में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको सेव करा के अगर मैं रन कराता हूँ, ठीक है, दोबारा से, तो रन कराने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रिंट होके क्या मिला, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये सिंपल एक लिस्ट का आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप नमपाई की हेल्प से करोगे तो आपने जैसे यहाँ पे लिख लिया इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब इसको ना लिख के सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम लिखेंगे, देखो एरे, एक आप एरे डिफाइन करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एक एरे डिफाइन करोगे, और एरे में आप क्या लोगे, एनपी डॉट एरे, जो आपका मेथड होगा कस्टम एरे, और इसके अंदर आप उसको डिफाइन करोगे लाइक दिस वे, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ARR, ओके। अगर आप इसको सेव करेंगे
और अगर आप फिर से इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको यहाँ पे पता पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+F5 करने से 10, 20, 30, 40 इस तरह से आप एरे की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल मेथड कि कैसे हाउ कैन यू क्रिएट अ नमपाई एरे। ओके, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ नमपाई एरेज। नमपाई एरेज की अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो नमपाई एरे की जो एडवांटेजेस है उसमें आता है आपका फास्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होती है। इजी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस काफ़ी इजी होते हैं। बेटर परफॉर्मेंस एंड मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस हुआ एंड मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट, दो चीज़ें हुई, ठीक। अब चेकिंग टाइप ऑफ एरे, जब हम टाइप ऑफ एरे चेक करेंगे तो यहीं पे जैसे एक इंपोर्ट कर लिया था हमने नमपाई और एक एरे क्रिएट किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं इसका टाइप फाइंड आउट करना तो देखो, अगर मैं यहीं पे टाइप लगा देता हूँ, मैं क्या लगा देता हूँ, टाइप मेथड होता है हमारे पास और इसको हमने टाइप मेथड में कन्वर्ट किया। और इसके अलावा अगर हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, तो अगर फिर से हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो दोबारा से एग्जीक्यूट कराने पे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे उसने उसका टाइप बता दिया, क्लास numpy डॉट ndarry, जो भी है उसने वहाँ पे एरे बता दी, सेम आउटपुट मिल गया। अब नेक्स्ट अगर हम चले, ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है, और फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। लिस्ट पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहीं पे देखो, सपोज एक लिस्ट है और एक है आपकी लिस्ट 1, ठीक, और यहाँ पे जो लिस्ट 1 डिफाइन करा है 1,2,3 इस तरह किया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे लिस्ट के पार्ट पे 2 और फिर 2 में अगर आप फिर से कुछ भी डिफाइन करते हो लाइक 4, यहाँ पे लिख लिया 4, 5 एंड 6, सपोज आपने इस तरह से इसको डिफाइन कर लिया। और अगर आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, क्या करा रहे हो, प्रिंट। तो प्रिंट आप किसको करा रहे हो, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आप इसका आउटपुट देखोगे, अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं एग्जीक्यूट करा के, तो आप देखिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 6 5 जो भी है, ठीक है। तो दोनों को इसने ऐड करा दिया, प्रिंट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिस्ट पे काम करते हैं। अब आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एरेज। अगर हम एरेज की बात करें तो एरे में आपको पता है, सपोज मैंने यही लिया है, एक एरे लिया है, इसको मैंने 1 बना दिया, तो इसके अंदर हमने लिया np.array और 10 20 30 कुछ भी ले लिया, ठीक है। फिर आप दूसरा और लिख रहे हो arr2, और arr2 लिखने के बाद में फिर आप लिख रहे हो np.array, ठीक, और np.array करने के बाद में फिर आप क्या और लिखोगे, ठीक है। देखो दो तरीके हैं ना इसमें, और ये करने के बाद, अच्छा इससे भी पहले आप दूसरा एरे यहाँ डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरा एरे जब आप डिफाइन करोगे तो आपको कुछ फंक्शंस दिए होंगे ना, फंक्शंस मान लीजिए कि इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें ये मिलेगा कि सपोज मैंने यहाँ पे इसके लिए वैल्यू लगाई, मान लो 50, 60, 70, ठीक है, ये वैल्यू मैंने लगाई इसके अंदर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसमें यहाँ पे आप प्रिंट कराओ, इसको क्या करा रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एरे की अगर हम बात करेंगे तो आप इसको यहाँ पे प्रिंट कराओ। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो arr1 प्लस arr2 इस तरह से। अब ये आया, अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन उसका एक रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि मैं अगर यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, सपोज अभी मैंने लिस्ट वाला पार्ट हटाया और यहाँ पे प्रिंट arr1 और arr2 लगाया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये इसको एग्जीक्यूट करेगा
या नहीं करेगा। हमको वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जैसे क्या बता रहा है, देखो एट्रीब्यूट इसमें करा रहा है कि numpy हैज नो एट्रीब्यूट ARR। ठीक है, ARR नेम से कोई भी एट्रीब्यूट उसके अंदर नहीं है, तो वो उस चीज से भी आपको एरर फाइंड आउट करके बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आसान है समझना। ठीक है, आपके लिए सारे मेथड्स के अकॉर्डिंग सब कुछ वो आपको क्लियर करके देगा। लेकिन इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, यहाँ पे और कुछ मेथड चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये सब हमने करा, ठीक है, प्रिंट भी अगर आप चाह रहे हो कराना, और डायरेक्टली अगर देखो मैं यही वाला कोड भी कॉपी कर दूँ, यहाँ पे जो ये एग्जैक्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी को यहाँ से हटा के इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 579, तो आउटपुट मिल गया। तो 1 + 4 = 5 होता है। ठीक है, अगर आप एरे दो 2 + 5 = 7 होता है, एंड 3 + 6 = 9 होता है। तो इस तरह से मिल गया। और एरे मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, अगर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मैं इसकी जगह सिर्फ मल्टीप्लाई सिंबल लगा देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई सिंबल लगा देता हूँ, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 1 4 = 4, 2 5 = 10, 3 6 = 18। तो इस तरह से एरे का मल्टीप्लिकेशन काम करता है। अगर आप एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, आजकल कंफर्टेबल नहीं होते बच्चे जगह जगह पढ़ने से, तो एक सोर्स से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मेरे पास एक पहला एरे है सपोज, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा उस चीज़ को, मैं देखो कैसे डिफाइन करूँगा, आप ध्यान दीजिए। मैं इस चीज़ में और क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे हैश सिंबल लगाया, मैंने क्या लगाया, इस सब को तो मैंने कर दिया कमेंट आउट। अभी मैं इसमें कुछ काम कर ही नहीं रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक इंपोर्ट हमने कर लिया, लेकिन ARR = np.array। ठीक है, जब आपने ये वाला पार्ट किया, इसके अंदर आपका जो एरे है, ठीक है, उस पे आपको ध्यान रखना है। अब उस पे आपको कैसे ध्यान रखना है, एक मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिखा 1, 2, 3। अब ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा, अब वो क्या लिखा 4, और 4 के बाद यहाँ पे मैंने और क्या लिखा 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा और फिर आपने क्या करा, इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, और प्रिंट कराने के बाद प्रिंट कराया हमने एरे को। अगर आप देखोगे इसको एग्जीक्यूट करा के, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से प्रॉपर मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आसान तरीका 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने का। अगर हम एरे एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो एरे एट्रीब्यूट में आपको क्या मिलता है, एट्रीब्यूट्स के ना कुछ मीनिंग होते हैं, तो वो आता है लाइक ndim या ndim बोल लीजिए, तो इट्स फॉर नंबर ऑफ डायमेंशंस। ndim का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशंस, शेप का मतलब होता है रोज एंड कॉलम, साइज का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स, एंड डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। ठीक है, तो अब उसके अलावा अगर हम ndim की बात करते हैं, तो ndim जो एग्जाम्पल है उसका वो ये है कि यहाँ पे सपोज मैंने कोई भी एक एरे डिफाइन करा, मान लो उसकी डायमेंशन ही दिखानी है ना, तो मैं इसी कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा ही कोड पेस्ट कर दूंगा दोबारा से। अब यहाँ आप अगर आप देखोगे तो numpy को इम्पोर्ट किया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो वो प्रॉपर डिफाइन भी करते हैं, सब कुछ बताते हैं numpy के लिए। ठीक, तो ये इस तरह से हमने एक एरे क्रिएट करा 2 डायमेंशनल, और इसके हम डायमेंशन चाहते हैं प्रिंट कराना कि ये कितने डायमेंशन का एरे है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करके इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे कराऊंगा, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वो आपको रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट टर्मिनल पे कितना आया, यहाँ पे 2 आया, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और बढ़ा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे और कुछ लिखा 1 2 3 4 और मैंने लिखा 5, 6, जब मैंने ये किया तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो उसके लिए भी आपको रिजल्ट देगा।
सारे डायमेंशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप आराम से उसको दिखा सकते हो। अब एक शेप का एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब साइज का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज यही है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब आप नमपाई का यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप हमेशा इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से लिखोगे यहाँ पे, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट कराने में मेरे को कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट मिला मुझे 4, ठीक है। तो इस 4 का मतलब ये हो गया कि टोटल एलिमेंट उसमें 4 है, 1,2 एंड 3,4, तो दोनों एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब डी टाइप एग्जाम्पल होता है, तो डी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो डी टाइप का मतलब होता है कि एरे तो आपको ऑब्वियसली डिफाइन ही करना है इसके अंदर, लेकिन आउटपुट में int 64 आता है, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है। अब डी टाइप का मतलब यही, डायनेमिकली टाइप। अगर आप देखोगे, मैं यही कोड उठा लूँ बार बार लिखने की जगह, और इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल हटा दो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो वो मेरे को यहाँ पे उसका साइज बताएगा, int 64 साइज है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे साइज आपको बताया जाएगा। अब इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आती है उसमें ये है कि डी टाइप में जब ये हो गया तो एक्सप्लेनेशन में क्या, एरे कंटेन्स इंटीजर डेटा। एरे जो है एक इंटीजर डेटा कंटेन करता है। अब आता है क्रिएटिंग एरे विद जीरोस। जीरो के साथ एरे कैसे क्रिएट करोगे उसके लिए भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आता है, आप इसी तरह लिख देते हो, ठीक है। अगर मैं ये कोड ही आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा नंपाई करने के बाद में कैसे जीरो के साथ आप एरे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सेल प्रैक्टिस में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट में, ओके, डीबग कंसोल पे या कहीं पे भी देख लो, टर्मिनल पे देख लो, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, 0 0 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आ गया एरे के साथ में उसको क्रिएट करना। अब आते हैं क्रिएटिंग एरे विद वंस। अगर आप वंस के साथ में करोगे तो आपको एक स्पेस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे लेके चलोगे, यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराओगे, अभी प्रिंट वाला पार्ट तो रह गया, प्रिंट कराओगे और यहाँ पे एरे का नाम है ARR। जब आपने ये कराया तो देखो इससे सबसे पहले आउटपुट क्या आया, इससे एक आउटपुट आपके पास ये आया कि 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। तो ये हुआ, तो क्रिएट एरे फिल्ड विद वंस। अब आता है क्रिएटिंग एरे यूजिंग अरेंज। तो अरेंज मेथड का भी आप सिमिलरली यूज कर सकते हो, सेम कोड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आता है कि वाई नमपाई इज फास्टर। नमपाई फास्टर क्यों है, क्योंकि नमपाई इसीलिए फास्ट है बिकॉज इट यूजेस ऑप्टिमाइज्ड कोड। सी कोड को ऑप्टिमाइज करके यूज किया गया है इसके अंदर। उसके अलावा इट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा, ये होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है एंड यूजेस लेस मेमोरी, ये लेस मेमोरी को भी यूज करता है। एंड वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, तो ये ऑपरेशंस को वेक्टराइज करता है, ठीक है। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में आता है कि सपोज कंपनी स्टोर्स, कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन रखती है, लाइक सैलरी रिकॉर्ड रखेगी, आपका स्टूडेंट मार्क्स रखेगी, पॉडकास्ट प्राइसेस रखेगी, ठीक है। तो नमपाई इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। और उसके अलावा इट प्रोसेस लार्ज डेटा क्विकली, लार्ज डेटा को क्विकली प्रोसेस कर सकता है एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस एफिशिएंटली, कैलकुलेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है एंड एनालाइज डेटा इजीली, डेटा को इजीली एनालाइज कर सकता है। और ये कुछ इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक क्रिएट अ नंपाई एरे कंटेनिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वो एरे क्रिएट करना है, ठीक है। अब सेम इसमें है क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये आप प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहोगे तो उसके सॉल्यूशन पे कब पहुंचोगे। तो यहाँ पे जो 2 प्रॉब्लम है वो है क्रिएट 2 एरेज एंड ऐड देम, 2 एरे क्रिएट करके ऐड करना, ये भी हम कर चुके हैं। क्रिएट अ 2D एरे, ये भी हम कर चुके हैं। प्रैक्टिस 4 में क्या है कि चेक करना है एंड डायमेंशन, शेप एंड साइज, ये भी हम कर चुके हैं। तो क्रिएट एरे यूजिंग, इसमें किस किस के हेल्प से, जीरोस वंस और अरेंज कितना हुआ उसके हेल्प पे इसमें हम मार्क्स डिफाइन कर लेते हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से रिकैप में यही है कि लाइक व्हाट इज नमपाई,
difference between list and array, and why numpy is faster, why is an d array, and what is vectorization. तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं इस सीरीज से। और जो कॉमन बिगिनर मिस्टेक है वो क्या होती है कि मिस्टेक पहली होती है कॉमन कि फॉरगेटिंग इंपोर्ट नंपाई। हम इस लाइन को कई बार फॉरगॉट करना ही भूल जाते हैं। ठीक, अब इसके अलावा आगे अगर हम चलेंगे तो ये हुआ। अब रॉन्ग ब्रैकेट्स होता है तो उस पर सिंटैक्स एरर देगा। यूजिंग लिस्ट इंस्टेड ऑफ एरे की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट आउटपुट मिलेगा, और शेप मिसमैच से मैथमेटिकल एरर मिलेगा। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? इंपोर्ट करना हमेशा एनपी के फॉर्म में, यूज एरे फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए एरे का यूज कर लेना, प्रैक्टिस एरे ऑपरेशंस ये आपको करना है, अंडरस्टैंड डायमेंशन प्रॉपरली, एंड यूज नंपाई इन डेटा साइंस प्रोजेक्ट। तो इन सब के लिए इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, और समराइज अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें यही है कि नंपाई क्या होता है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है नहीं करना, एरे वर्सेस लिस्ट, क्रिएटिंग एरे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको बेसिक्स ऑफ नंपाई समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।